हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर विराजमान उस परम तत्व को सादर प्रणाम करते हैं। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, यह वीडियो निर्वाण षटकम पर आधारित हमारी वीडियोस की श्रृंखला में जो चौथा वीडियो है उसका 5वां भाग है। चौथे वीडियो के पहले भाग में हमने गहराई से समझा कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह मैं नहीं हूं, और जाना कि मन और बुद्धि क्या है और क्यों यह हमारे आत्मस्वरूप का हिस्सा नहीं है। बाद में दूसरे भाग में हमने अहंकार और चित्त के स्वरूप को जाना और यह भी स्पष्ट किया कि यह भी उस परम सत्ता से भिन्न है। फिर तीसरे भाग में हमने अपने वर्तमान मानसिक ढांचे अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समझा कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों में कैसे कार्य करते हैं। साथ ही भारतीय शास्त्रों और दर्शन के आलोक में हमने यह भी समझा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों इनका अज्ञान ही हमें परम सत्य से विमुख रखता है। उसके बाद चौथे वीडियो में हमने अपनी सृष्टि के स्रोत परमात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ज्ञानेंद्रिय आदि के बीच के संबंध को कठोपनिषद में दिए गए प्रसिद्ध रथ के उदाहरण द्वारा समझा। अब इस 5वें वीडियो में हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया, प्रकृति के जो त्रिगुण जो कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, काल या समय और आत्मा आदि सबकी स्थिति, चेतना की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में कैसी रहती है, इसे विस्तार से देखेंगे और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अंत में इन तीनों अवस्थाओं को पार करने के बाद साधक चौथी अवस्था में पहुंचता है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। हम इसे भी विस्तार से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित जो तत्वबोध ग्रंथ है उसमें जो पूर्वार्ध है, उस पूर्वार्ध के श्लोक नंबर 22, 23, 24 और 25 में चेतना की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का उल्लेख आता है। यह जो तीन अवस्थाएं हैं वह हमारे आत्मिक विकास और अनुभूति की दृष्टि से अत्यधिक गहन है। हमने पहले भी देखा है कि अंतःकरण को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसे हम अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। यह 4 इन अवस्थाओं में कैसे कार्य करते हैं, यह जानना आपको उनके स्वरूप या प्रकृति की गहन समझ प्रदान करता है, क्योंकि यह अवस्थाएं हमारे अंतर मन की कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य प्रतिदिन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें कि सबसे पहले है जागृत अवस्था, जहां हम इस भौतिक संसार को अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जहां इंद्रियां शांत होती है लेकिन मन अपने ही संसार में विचरण करता है। उसके बाद आती है सुषुप्ति की अवस्था, एक गहरी नींद, जहां न कोई विचार होता है, न स्वप्न, न ही कोई अनुभव, फिर भी मैं बना रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन अवस्थाओं के पीछे क्या रहस्य है? कौन देखता है स्वप्न को? गहरी नींद में जब कुछ भी नहीं होता तब भी हम होते हैं। ऐसा क्यों है? इन तीनों अवस्थाओं में जो मैं बना रहता है वह कौन है? क्या हम केवल शरीर है? क्या हमारा अस्तित्व इन अनुभवों से परे भी कुछ है?
मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी अभी तक विचार किया होगा। अगर नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं। अभी आगे हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये केवल मानसिक या शारीरिक अवस्थाएं नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के 3 द्वार हैं। यही तीनों अवस्थाएं मनुष्य के अनुभव का आधार है और आत्मबोध की यात्रा इन्हीं से होकर गुजरती है, जिनके पार है चौथी अवस्था, जिसे तुरीय अवस्था कहा जाता है, जो कि शुद्ध आत्मचेतना की स्थिति है। इस वीडियो में हम इन 3 अवस्थाओं का गूढ़ रहस्य समझेंगे, जो हमें केवल जानने के नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने की दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के अनुभवों को नहीं समझते, बाहरी जगत को समझना अधूरा है। निर्वाण षटकम पर वीडियोस की श्रृंखला में यह निर्वाण षटकम की प्रथम सूत्र की प्रथम पंक्ति को समझने का अंतिम पुष्प है, जो है मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहो। यानी मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं और मैं चित्त भी नहीं हूं। मैं अहंकार नहीं हूं और मैं चित्त भी नहीं हूं। तो इस पंक्ति की पूरी समझ प्राप्त करने के लिए और यह समझने के लिए कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमारा वास्तविक स्वरूप क्यों नहीं है, इसको हमने पिछले 4 वीडियो में कवर किया है। और इस पंक्ति को समझने की माला में यह अंतिम वीडियो रूपी पुष्प है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जागृत से सुषुप्ति तक और फिर उस शुद्ध तुरीय चेतना की ओर, जहां केवल आत्मा की अनुभूति होती है। वहां न मन है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, केवल अहम ब्रह्मास्मि की अद्वैत अनुभूति बचती है। सबसे पहले हम जागृत अवस्था के बारे में समझने जा रहे हैं। चेतना की इन 3 अवस्थाओं का उल्लेख श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित तत्वबोध के 22वें श्लोक में आता है कि जो चेतना है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। दोस्तों, जागृत अवस्था यानी जागृति की अवस्था का वर्णन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह स्थिति है जिसमें हम सामान्य रूप से दिन भर रहते हैं, जब हमारी इंद्रियां, कर्ण, त्वचा, चक्षु, रसना एवं नासिका बाह्य जगत के साथ संलग्न होती है या जुड़ी हुई होती है और हम मैं इस शरीर हूं के भाव से जीते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जागृत अवस्था क्या है। जब जीवात्मा यानी जीव मन और इंद्रियों के माध्यम से स्थूल शरीर से जुड़कर बाह्य विषयों का अनुभव करता है, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में इंद्रियां बाह्य विषयों से जुड़ती है। आपकी बुद्धि जो है वह जागृत अवस्था में निर्णय करने का कार्य करती है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, आदि आदि। जागृत अवस्था में आपका अहंकार यह मानता है कि मैं शरीर, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं। इस अवस्था में मन राग, द्वेष, इच्छा, संकल्प, विकल्प करता है। आप कहोगे, जागृत अवस्था में जो अनुभव हमें होते हैं वह सत्य है या नहीं है? दोस्तों, आपको बता दें कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जागृत अवस्था का अनुभव स्थूल प्रतीत होता है, लेकिन वह भी माया के प्रभाव से उत्पन्न होता है। यद्यपि यह स्वप्न से अधिक ठोस प्रतीत होता है, फिर भी यह अनित्य और असत्य है। केवल तुरीय अवस्था ही नित्य और सत्य है। मांडुक्य उपनिषद में जागृत अवस्था का वर्णन करते हुए यह कहा जाता है कि जब आत्मा जागृत अवस्था में होती है तब वह बाहरी दुनिया के अनुभवों में लगी रहती है। इस अवस्था में आत्मा को वैश्वानर कहते हैं। जागृत अवस्था की भी अपनी कुछ सीमाएं होती है। जागृत अवस्था बंधन का कारण है। जागृत अवस्था में जीव अच्छे बुरे कर्म करता है और उनका फल भोगता है। इससे जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जागृत अवस्था अज्ञान की स्थिति को दर्शाती है। यह अवस्था अहंकार और शरीर बुद्धि पर आधारित है, जिससे आत्मा अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाती है।
साधक के लिए यदि देखें तो जागृत अवस्था का अत्यंत महत्व है, क्योंकि साधक को जागृत अवस्था में ही विचार, साधना, विवेक और वैराग्य की अभ्यास भूमि मिलती है। इस अवस्था का सदुपयोग करके ही वह स्वयं को जानने और तुरीय अवस्था तक पहुंचने की तैयारी करता है। जीव बाह्य जगत में लिप्त रहता है। अध्यात्म का उद्देश्य भी यही है कि इस जागृत अवस्था की सीमाओं को पहचान कर विवेक पूर्वक आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ा जाए। जागृत अवस्था को साधना की भूमि बनाकर आत्मा को उसके मूल स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मा तक पहुंचाना ही अध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य है। इसके बाद चेतना की जो दूसरी अवस्था है उसको स्वप्नावस्था या स्वप्न अवस्था भी कहा जाता है। स्वप्नावस्था आध्यात्मिक दृष्टि से एक अत्यंत रहस्यमय और शिक्षाप्रद स्थिति है। यह वह अवस्था है जिसमें जीव इंद्रियों से कटकर केवल मन के भीतर उत्पन्न संस्कारों व कल्पनाओं का अनुभव करता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वप्न अवस्था क्या है। जब जीव इंद्रियों को त्याग कर केवल मन के माध्यम से अपने चित्त में संग्रहित वासनाओं, स्मृतियों एवं संस्कारों का अनुभव करता है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में जीव स्थूल शरीर से असंबद्ध हो जाता है। नेत्र, कान, त्वचा आदि काम नहीं करते, केवल मन सक्रिय होता है। वह पूर्ववर्ती अनुभव, इच्छाओं और विचारों को कल्पना के रूप में प्रस्तुत करता है। स्वप्न में हम दौड़ते हैं, डरते हैं, सुख दुख भोगते हैं, लेकिन वह सब भीतर हो रहा होता है, बाहर कुछ नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वप्न का अनुभव होते समय जीव को वह सब सत्य प्रतीत होता है, जैसे जागृत अवस्था में होता है। आइए अब हम देखते हैं कि यह अनुभव भी सत्य है या नहीं है। अद्वैत वेदांत के अनुसार स्वप्न भी असत्य है, क्योंकि वह मन की कल्पना है, परंतु यह जागृत अवस्था की तरह ही मिथ्या है। न तो पूर्ण सत्य है, न ही पूर्ण असत्य है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो हमें वास्तविक प्रतीत होता है वह भी केवल चेतना का प्रतिबिंब हो सकता है। मांडुक्य उपनिषद में स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हुए यह उल्लेख आता है कि स्वप्नावस्था में जीव का स्थान अंत यानी भीतर होता है, केवल मन में। यह अनुभव तेजस कहलाता है, क्योंकि यह जागृति की स्मृतियों के तेज से या प्रकाश से उत्पन्न होता है। तो इस स्वप्न में कौन अनुभव कर रहा होता है? स्वप्न में मैं कौन हूँ? वह शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है। वह एक सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। यह अनुभव यह दिखाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि बिना शरीर के भी अनुभव संभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वप्न अवस्था का भी अपना महत्व है। जागृत अवस्था की तरह स्वप्न भी आत्मा की अज्ञानता को दर्शाता है, जहाँ वह अपनी कल्पनाओं को सत्य मान बैठती है। स्वप्न की नश्वरता हमें यह समझने में सहायक हो सकती है कि जागृत जीवन भी अस्थायी है। यह हमें तुरीय अवस्था या ब्रह्म स्थिति की ओर प्रेरित करता है, जो न स्वप्न है, न जागृति, न सुषुप्ति। साधक के लिए भी स्वप्न अवस्था का अपना मूल्य है। कुछ साधक स्वप्नों के माध्यम से आत्मनिरीक्षण करते हैं, यह देखने के लिए कि भीतर कौन से संस्कार छुपे हैं। स्वप्न की अवस्था यह भी सिखाती है कि अहंकार, इंद्रिय सुख और दुख सब मन के खेल हैं, जो केवल चेतना के प्रकाश से जीवित रहती है। निष्कर्षतः स्वप्न अवस्था आत्मा के अज्ञान का एक और रूप है, जहाँ वह मन में उठ रही कल्पनाओं को सत्य मान लेती है। यह अवस्था हमें गहराई से यह सोचने पे विवश करती है, क्या मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं कौन हूँ? स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाएं बदलती रहती है, अस्थायी है। केवल तुरीय अवस्था ही शाश्वत है। उसके बाद चेतना की जो तीसरी अवस्था है वह है सुषुप्ति की अवस्था, जिसे गहन निद्रा की अवस्था भी कहा जाता है। यह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय स्थिति है। यह वह अवस्था है जिसमें न कोई विचार होता है, न कोई स्वप्न, न कोई अनुभव, केवल मैं कुछ नहीं जानता इसका अनुभव होता है।
इस स्थिति का आध्यात्मिक विश्लेषण करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आत्मा की निकटता तक पहुंचा सकती है। जब जीव इंद्रियों, मन और बुद्धि सभी क्रियाशीलताओं से रहित होकर पूर्ण विश्रांति की अवस्था में चला जाता है और मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा अनुभव करता है, तो वह सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। सुषुप्त अवस्था में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब लीन हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया निष्क्रिय रहती है। कोई स्वप्न नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती और कोई द्वैत नहीं होता। सुषुप्त अवस्था में केवल अज्ञान का अनुभव होता है। व्यक्ति कहता है, मैं सोया था, मुझे कुछ पता नहीं चला। आप कहोगे, जागृत और स्वप्न अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं वह तो मिथ्या है, लेकिन क्या सुषुप्त अवस्था में हम जो अनुभव करते हैं वह सत्य है या नहीं है? दोस्तों, वेदांत के दृष्टिकोण से यदि देखें तो सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभव हम करते हैं वह विद्या से आवृत्त रहते हैं, लेकिन जागृत और स्वप्न अवस्था से यदि तुलना करें तो आपके आत्मस्वरूप के सुषुप्ति की अवस्था सबसे निकट है। सुषुप्ति में कोई द्वैत नहीं होता, यह एकत्व का अनुभव देता है, यद्यपि अज्ञान के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अवस्था ब्रह्मा की ओर पहला गुण संकेत देती है, क्योंकि इसमें सुख तो है पर जानने वाला कोई नहीं। मांडुक्य उपनिषद में इस अवस्था का उल्लेख करते हुए यह भाव आता है कि यह वह अवस्था है जहाँ इच्छाएं नहीं होती, स्वप्न नहीं होते, जीव एकीभूत हो जाता है केवल प्रज्ञा के बीज रूप में। इस अवस्था को उसमें प्राज्ञ कहा गया है, जो ज्ञान से आच्छादित या ढका हुआ है। इस अवस्था में आत्मा आनंदमय तो होती है, लेकिन अज्ञान के कारण उसका साक्षात्कार नहीं होता है। यदि ऐसा है तो सुषुप्ति में यह अनुभव कौन करता है? जब व्यक्ति जागता है तो कहता है, मैं अच्छा सोया, मुझे कुछ याद नहीं, वह विश्रांति को तो उपलब्ध हुआ। इसका अर्थ यह है कि कोई तो था जो उस अवस्था में भी था। वह है साक्षी चैतन्य, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को देखता है पर स्वयं कभी बदलता नहीं। सुषुप्ति का भी आध्यात्मिक महत्व है। यह अवस्था दिखाती है कि बिना इंद्रियों, मन, बुद्धि के भी सुख संभव है। यह वास्तविक आत्मसुख की झलक है। यह स्थिति प्राकृतिक समाधि जैसी होती है, लेकिन इसमें ज्ञान का अभाव होता है। सुषुप्ति यह सिखाती है कि सत्य का अनुभव तभी पूर्ण होता है जब यह सुख ज्ञान सहित हो, और वही है तुरीय अवस्था। साधक के लिए सुषुप्ति का भी उपयोग है। साधक के लिए साधना में सुषुप्ति भी उपयुक्त है। एक विवेकी साधक यह देखता है कि सुषुप्ति में द्वैत नहीं, मन नहीं है, फिर भी वह सुख का अनुभव करता है। इससे वह समझता है कि आनंद का स्रोत बाहर नहीं है, वह तो आत्मा में ही है। सुषुप्ति अवस्था गहन विश्रांति और आनंद का अनुभव है, लेकिन उसमें ज्ञान का अभाव होता है। यह अवस्था आत्मा के निकट है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। वास्तविक मुक्ति के लिए आवश्यक है ऐसा आनंद जो जागरूकता सहित हो। वही है तुरीय अवस्था, जो कि आत्मा का पूर्ण प्रकाश है। दोस्तों, तुरीय अवस्था वेदांत और उपनिषदों में वर्णित चेतना की सर्वोच्च स्थिति है। यह न तो जागरूक, न स्वप्न, न सुषुप्ति, बल्कि इन तीनों के पार है। यह वही अवस्था है जहाँ आत्मा अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होती है, साक्षी, निर्विकल्प, निर्विकार और अनंत स्वरूप में। तुरीय अवस्था तीनों अवस्थाओं से भिन्न है, लेकिन यह तीनों में व्याप्त होती है, जिसे न इंद्रिया जान सकती है, न मन, न बुद्धि। वही है तुरीय। यह वही अवस्था है जहाँ आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं रहता, कोई द्वैत नहीं होता। मैं और तू का, यह और वह का, सभी भेद तुरीय अवस्था में समाप्त हो जाते हैं। तुरीय अवस्था में इंद्रिया, मन, बुद्धि सब शांत होते हैं। इस अवस्था में न अनुभव करता होता है, न अनुभव, केवल शुद्ध चैतन्य होता है। कोई स्मृति, इच्छा, सुख दुख, नाम रूप नहीं होते,
केवल मैं हूं का शुद्ध बोध होता है। पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान, अद्वैत यानी द्वैत की पूर्ण समाप्ति, अनंत आनंद, लेकिन बिना विषय के। यही कुछ लक्षण है जिसके द्वारा तुरीय अवस्था को जाना जाता है। तुरीय अवस्था को मन या बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। मांडुक्य उपनिषद में तुरीय अवस्था का वर्णन करने के लिए यह कहा गया है कि यह तुरीय अवस्था शांत है, कल्याणकारी है, अद्वैत है, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। यह जो तुरीय अवस्था है यह तीनों अवस्थाओं का आधार है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं, लेकिन तुरीय कभी नहीं बदलती। वह तो सर्वदा मौजूद रहती है, साक्षी रूप में। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर कई दृश्य आते हैं और चले जाते हैं, पर स्क्रीन वही रहती है, वैसे ही तुरीय अवस्था सबका आधार है। साधना में तुरीय अवस्था की भूमिका के बारे में यदि बात करें तो ध्यान, विवेक, वैराग्य और श्रवण, मनन, निधिध्यासन से साधक धीरे धीरे तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। तुरीय की उपस्थिति हर समय होती है। हम दिन भर जागृत, रात को स्वप्न और सुषुप्ति में जाते हैं, पर तुरीय तो हर समय साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। जब कोई साधक कहता है मैं न शरीर हूँ, न मन, न इंद्रिया, मैं केवल चैतन्य हूँ, तो वह तुरीय अवस्था के निकट पहुंचा होता है। जब श्रीमद आदि शंकराचार्य जी को उनके गुरु श्रीमद भगवत पाद पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो अपने गुरु को उत्तर देते हुए श्रीमद आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार। इस तरह वह समस्त अस्थायी पहचानों को नकार कर अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में कहते हैं कि वह तो शिवोहम है, शिव स्वरूप है। इस प्रकार यह जो उत्तर श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा अपने गुरु को दिया गया है, यह उत्तर इसी तुरीय अवस्था से आया हुआ था। संक्षेप में यदि कहे तो जागृत अवस्था स्थूल शरीर से संबंधित होती है, बाह्य जगत से संबंधित होती है। जागृत अवस्था में हम कर्म करते हैं, कर्तृत्व करते हैं, पर इस अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं वह मिथ्या होते हैं। इस अवस्था में अहंकार की प्रधानता होती है। अगर स्वप्न अवस्था की बात करें तो यह सूक्ष्म शरीर से संबंधित होता है, जिसमें कल्पना, संस्कार, भावनाएं होती है। यह हमें जगत की अस्थिरता का संकेत देती है। उसके बाद जो सुषुप्ति है वह कारण शरीर से संबंधित होती है। सुषुप्त अवस्था में न कुछ देखा जाता है न जाना जाता है। यह स्थिति मूल स्वभाव के सबसे निकटतम होती है, लेकिन अज्ञान इसमें विद्यमान रहता है। जब साधक इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी बन जाता है और जानता है कि मैं वह हूँ जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों में बना रहता है पर इनमें बनता नहीं, तब वह तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है, जहाँ अंतःकरण का लय हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा की अनुभूति बचती है। दोस्तों, आइए अब हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं में क्रमशः परमात्मा, माया, प्रकृति के तीन गुण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया और काल या समय की स्थिति को गहराई से समझते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं में यह कैसे कार्य करते हैं या वह उनकी स्थिति कैसे रहती है, उनका स्वरूप कैसे रहता है, उनकी प्रकृति कैसे रहती है। सबसे पहले जागृत अवस्था की अगर बात करें तो जागृत अवस्था स्थूल अनुभव की अवस्था है। इस अवस्था में परमात्मा साक्षी रूप में विद्यमान रहता है, परंतु व्यक्ति की दृष्टि से वह ओझल होता है। जो आत्मा होती है वह शरीर और मन से एकाकार होकर स्वयं को भूल जाती है। जागृत अवस्था में माया पूर्ण प्रभावी होती है। यह व्यक्ति को बाह्य जगत को ही सत्य मानने में भ्रमित करती है। जागृत अवस्था में प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्व, रजस, तमस, उसमें से रजस प्रधान होता है, जो कि कर्म, इच्छा, स्पर्धा और गति की प्रेरणा देता है। जो सत्व और तमस है वह सहायक मात्र होते हैं। उसके बाद जागृत अवस्था में मन इंद्रियों के विषय में उलझा हुआ होता है। जो बुद्धि होती है वह तर्क और निर्णय तो करती है, पर सांसारिक दृष्टिकोण से, आत्मबोध से रहित होकर।
जागृत अवस्था में चित्त, इच्छाएं, स्मृतियां, संस्कारों से भरा होता है और नए नए कर्मों का संग्रह करता है। जागृत अवस्था में अहंकार, मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, इस भ्रम में पूरी तरह सक्रिय और लिप्त रहता है। जागृत अवस्था में आपकी समस्त इंद्रियां पूरी तरह सक्रिय विषयों में रमी हुई होती है। समय की यदि बात करें तो जागृत अवस्था में समय का पूर्ण अनुभव होता है, समय का स्पष्ट रूप से बोध होता है। व्यक्ति अतीत भविष्य की चिंता में लगा रहता है। उदाहरण के लिए यदि देखें, जैसे कोई व्यक्ति दफ्तर में नौकरी करता है, बॉस से डरता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, शरीर को सजाता है, यह जागृत अवस्था का उदाहरण है। उसके बाद स्वप्न अवस्था, जो कि सूक्ष्म अनुभव की अवस्था है, उसमें परमात्मा अब भी साक्षी रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन चेतना स्वप्न रूपी माया में फंसी होती है। जो माया होती है वह स्वप्न अवस्था में भीतर की ओर मुड़ी हुई होती है। अब वह बाह्य नहीं, चित्त में प्रकट होती है। स्वप्न अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों में से सत्व और रजस का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। स्वप्न की जो सृजनात्मकता होती है वह रजस से उत्पन्न होती है, और जो विवेक है या सूक्ष्म संकेत है वह सत्व से उत्पन्न होते हैं। स्वप्न अवस्था में मन स्वप्न की कल्पनाओं में विचरण करता है, अपने पूर्ववर्ती संस्कारों से प्रेरित होकर। जो बुद्धि होती है वह स्वप्न अवस्था में अस्पष्ट कार्य करती, तर्क में शक्ति नहीं रहती, अतः स्वप्न अक्सर अव्यवस्थित होते हैं। स्वप्न अवस्था में आपका चित्त सक्रिय रहता है, यह अपने गहरे संस्कारों को प्रकट करता है। स्वप्न अवस्था में अहंकार अब भी मय रूप में मौजूद होता है। व्यक्ति स्वप्न में भी स्वयं को मय ही अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां स्थूल रूप से निष्क्रिय परंतु कल्पनात्मक इंद्रियां सक्रिय होती है। स्वप्न अवस्था में काल या समय की यदि बात करें तो वह अनियंत्रित होता है। स्वप्न में समय का भाव अस्थिर होता है, कभी घंटों का अनुभव मिनटों में हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो स्वप्न में व्यक्ति अपने बचपन में होता है, फिर अचानक राजा बन जाता है। यह चित्त और संस्कारों का खेल है। उसके बाद चेतना की जो तीसरी अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, जिसको कारण अवस्था भी कहा जाता है, उसमें परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है, परंतु व्यक्ति अनुभव नहीं करता क्योंकि अविद्या का आवरण मौजूद होता है। सुषुप्त अवस्था में माया बीज रूप में विद्यमान रहती है, वह स्थिर, लिप्त और अप्रकट होती है। सुषुप्ति की अवस्था में प्रकृति के जो तीन गुण हैं उसमें तमस प्रमुख तौर पर विद्यमान रहता है। यहाँ सत्व रजस निष्क्रिय रहते हैं, केवल गहन अज्ञान की छाया होती है। आपके जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है वह सुषुप्ति की अवस्था में लीन हो जाते हैं। कोई क्रिया नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। सुषुप्ति की अवस्था में आपकी इंद्रियां भी पूर्णतः लीन हो जाती है, उनका विषयों से कोई संपर्क नहीं होता। सुषुप्ति की अवस्था में काल या समय का अनुभव भी समाप्त हो जाता है। व्यक्ति कहता है पता नहीं कितनी देर सोया, यह दर्शाता है कि काल की अनुभूति नहीं रही। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो गहरी नींद में व्यक्ति रहता है, न वह स्वप्न देखता है न कुछ जानता है, परंतु उठने के बाद कहता है कि मैं अच्छा सोया। यह आत्मा की उपस्थिति का ही प्रमाण है। उसके बाद अंत में चेतना की जो तृतीय अवस्था है, जिसको कि आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहा जाता है, वह है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में परमात्मा की यदि हम बात करें, अब वह स्वयं में प्रकाशित होता है। आत्मा परमात्मा रूप में ही स्थित होती है। तुरीय अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। तुरीय अवस्था में माया पूर्णतया भिन्न दिखती है। यह मेरी नहीं है ऐसा बोध होता है। माया का पर्दा टूटता है। प्रकृति के त्रिगुणों की यदि बात करें तो तुरीय अवस्था में तीनों गुण साक्ष्य रूप में दिखते हैं, परंतु साधक उनसे अलिप्त रहता है। सत्व भी तुरीय अवस्था में पार कर लिया जाता है। तुरीय अवस्था में मन शांत और स्थिर होता है, मन की लय हो चुकी होती है। तुरीय अवस्था में बुद्धि अब विवेकमय बुद्धि जो आत्मा को आत्मा जानती है। चित्त शुद्ध होता है, केवल आत्मा का प्रतिबिंब शेष रहता है जो कि संस्कारों से रहित होता है।
तुरीय अवस्था में आपका अहंकार पूर्णतया लीन होता है। मैं अब परमात्मा रूप में अनुभव होता है, न कि व्यक्ति के रूप में। तुरीय अवस्था में यदि कार्यरत भी हो तो केवल साक्षी भाव में, कोई आसक्ति नहीं रहती। तुरीय अवस्था में अहंकार की यदि बात करें तो वह पूर्णतया लीन हो जाता है। मैं अब परमात्मा रूप में अनुभूत होता है, न कि व्यक्ति रूप में। तुरीय अवस्था में इंद्रियां यदि कार्यरत भी हो तो केवल साक्षी भाव में, उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती। तुरीय अवस्था में समय का भी अतिक्रमण हो जाता है। तुरीय अवस्था इसलिए कालातीत है, केवल अब का अनुभव शेष रहता है। उदाहरण के लिए, योगी ध्यान में लीन होकर परमात्मा में स्थित हो गया, न कोई संकल्प न विकल्प। जैसे रामकृष्ण परमहंस समाधि में स्थित हो जाते थे। सारांश के तौर पर यदि कहे तो जागृत अवस्था ऐसी अवस्था है जहां आत्मा या परमात्मा प्रकट रहती है, माया सक्रिय होती है और रजोगुण प्रमुख रहता है, जिससे कर्म भाव, इंद्रिय संलग्नता और अहंकार या कर्ता भाव बना रहता है। मन बुद्धि सक्रिय रहती है और काल का स्पष्ट बोध होता है। बाद में स्वप्न अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें परमात्मा अब भी अप्रकट है, लेकिन भीतर का अनुभव चलता है। माया आंतरिक रूप में कार्य कर रही होती है। यहाँ रजस और सत्व दोनों प्रभावी होते हैं। मन कल्पनाएं करता है, अहंकार अनुभव कर्ता के रूप में रहता है। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां कल्पित होती है और समय भी विकृत अनुभव होता है। उसके बाद चित्त की जो तीसरी अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, उसमें परमात्मा अदृश्य साक्षी रूप में है, लेकिन अनुभव नहीं होता। माया बीज रूप में लीन रहती है, तमोगुण प्रमुख होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लीन रहते हैं, इंद्रियां निष्क्रिय होती है और समय का कोई बोध नहीं होता। इसलिए दोस्तों, तुरीय ही आत्मा की वास्तविक अवस्था है। तुरीय ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। न वह जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, न बदलता है, न सीमित है। वह साक्षी शुद्ध चैतन्य और ब्रह्म ही है। इस प्रकार यदि तुलना करें तो जागृत स्थूल जगत जो कि अस्थायी है, जो स्वप्न है वह कल्पित जगत है, वह भी अस्थायी है। सुषुप्ति अज्ञान की वह अवस्था है जिसमें विश्रांति तो है पर ज्ञान नहीं होता। उसके बाद अंत में तुरीय शुद्ध आत्मा साक्षात्कार की अवस्था है, पूर्ण अद्वैत की अवस्था है, जो ज्ञान युक्त आनंद देती है। दोस्तों, तुरीय की तुलना नहीं हो सकती। यह तुलना जो है वह केवल समझने के हेतु से है, क्योंकि तुरीय अवस्था वास्तव में अवर्णनीय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि निर्वाण षटकम की जो प्रथम पंक्ति है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, इसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार यह क्या है और यह आपका वास्तविक स्वरूप क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए हमने इसको 5 भागों में समझा है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे तो उनको क्रमशः देखे, तभी आपको वास्तविक समझ या बोध उपलब्ध होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में जो 5वां वीडियो होगा उसमें हम निर्वाण षटकम का जो प्रथम सूत्र है उसकी जो दूसरी पंक्ति है, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, जिसमें कि श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह बताया गया है। उसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।